और मैं आदित्यनाथ योगी से और मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक गरीब विधवा महिला हूँ और चमार जात से भी हूँ और मेरी सुनवाई की जाए, नहीं तो मैं 8 दिन के अंदर अंदर फांसी लगा के अपनी जान भी दे दूंगी। मुझे दबाव में लेकर मुझे धमकाया जा रहा, डराया जा रहा, मेरी जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मुझे बार बार कभी राजापुर कभी सरधुआ फिटर में बुलाता रहा। गई राजापुर तो मुझे वहाँ बिजली हाउस पावर के पास बैठा रखा, बोला मेरे कमरे चलो। कमरे नहीं गई तो मुझे इस बात पे मुझे मीटर नहीं दिया गया। मेरे घर आने जाने लगा और 2-3 बार मेरे घर आया, मुझसे हाथापाई किया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे गिरा भी दिया। मेरे साथ वही बदसलूकी किया जो एक महिला के साथ एक अवैध आदमी करने को सोचता है, वही किया मेरे साथ। वो धमका रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों को और तुमको जान से मरवा देगा जेई। नमस्ते, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं देश मोर्चा न्यूज़। आज हमारे साथ एक महिला हैं जो कि विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारियों की शिकायत लेकर आई हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या शिकायत है। क्या नाम है, पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राम दुलारी है। कहाँ की रहने वाली? अच्छा बरेठी। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैंने 2021 में अप्लाई किया बिजली के लिए, बिजली विभाग बिजली कनेक्शन के लिए। और 2022 में भी किया। मेरा दोनों का आवेदन अवैध कर दिया, मतलब फेल कर दिया। किसने? जेई ने, मतलब अजीत कुमार भट्ट ने। फिर उसके बाद मैंने 2023 में भी करवाया, 22 अप्रैल को, उसको भी रद्द कर दिया। उसने कहा फिर मेरे घर में 2024 को छापा डलवाता है। अच्छा। छापा डलवाने के बाद मेरे ऊपर मुकदमा लिख देता है और मुकदमा लिखने के बाद फिर कहता है तुम 1.5 लाख के भुगतान भरो तब तुमको कनेक्शन धारक बनोगे, नहीं बनोगे। अच्छा। मेरे साथ अभद्रता का व्यवहार किया। मुझे बार बार कभी राजापुर कभी सरधुआ फिटर में बुलाता रहा। मैं गई नहीं, एक बार गई राजापुर तो मुझे वहाँ बिजली हाउस पावर के पास बैठा रखा, बोला मेरे कमरे चलो। कमरे नहीं गई तो मुझे इस बात पे मुझे मीटर नहीं दिया गया। अच्छा। और मेरे साथ गलत करने की सोच रहा था, लेकिन मैं गई नहीं। बार बार छेड़खानी करता रहा मुझसे। फिर पप्पू लाइन मैन से को बोला कि उसको कहो राम दुलारी को कि वो 2000 रुपए दे तब उसको मीटर दूंगा, नहीं दूंगा। तो मैंने 2000 रुपए पप्पू द्वारा भिजवाए थे। अच्छा, आपने पैसा भिजवाए थे, लेकिन उसको भी रिटर्न कर दिया, बोला राम दुलारी जब आएगी जब मीटर दूंगा। तो मैं नहीं गई। इस बात को लेकर के उसने मेरे खिलाफ 2023 में 26 तारीख को मेरे ऊपर मुकदमा लिखवा देता है। अच्छा। अब मुकदमा लिखवाने के बाद फिर मेरे घर नोटिस आती है, मतलब मई में। तब मुझे पता चलता है कि मेरे साथ जेई ऐसा हरकत कर रहा। तब से मैं उसके हाथ पैर सब कुछ जोड़ रही हूँ, लेकिन नहीं माना। मेरे साथ मेरे घर आने जाने लगा और 2-3 बार मेरे घर आया, मुझसे हाथापाई किया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे गिरा भी दिया। और गिराने के बाद मेरे साथ वही बदसलूकी किया जो एक महिला के साथ एक अवैध आदमी करने को सोचता है, वही किया मेरे साथ। लेकिन मैं गई, फिर 12 तारीख को आया और 12 तारीख को आता है और कहता है कि मैं चलो राम दुलारी जी चल रही हो, मेरे घर के पास खड़ा होकर बोला। मैं कहती हूँ कहाँ? बोले रहा चित्रकूट। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, तेरे माँ बहन नहीं है। बस इतना कहे कि जहाँ इतना कहा वहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं अकेली नहा रही थी नल के पास। और वो भाग गया, चला गया, पहाड़ी की ओर चला गया। सुबह 8 बजे का समय था। फिर मैं नहीं जानती किधर से कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और मेरे साथ आज भी बरकरार वो है। मैंने थाने गई, शिकायत की है। शिकायत में मेरी दरोगा जांच करने आए शिवमणि मिश्रा जी, अच्छी तरह से मेरी जांच भी नहीं हुई। मुझे दबाव में लेकर मुझे धमकाया जा रहा, डराया जा रहा, मेरी जान से मारने की धमकी भी दी जा रही। गांव में कुछ लोग जेई साहब के चाहने वाले हैं। अच्छा। कि वो थाने में मेरी शिकायत लिखने नहीं दे रहे हैं। और मेरे साथ वो धमका रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों को और तुमको जान से मरवा देगा जेई, ये कह रहे हैं सर। तो फिर आपने आगे एसपी से कुछ? मैं एसपी साहब के यहाँ गई, एसपी साहब के यहाँ एसपी साहिबा मुझे नहीं मिली है। अच्छा। मुझे अपर एसपी के यहाँ पेश किया गया है। अपर एसपी के द्वारा कहलवाया गया कि जाइए आपके यहाँ पुलिस आएगी जांच के लिए, लेकिन कल दिया था, अभी आज नहीं आई है। अभी तक पुलिस नहीं आई है, ना ही सरकार का कोई भी ना भी कोई वो आया है मेरे पास।
अब आगे मैं कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए, ये चाहती हूँ मैं। और मैं एक्सीएन साहब के पास भी गई थी, और एक बार नहीं दो बार एक्सीएन साहब के पास गई। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ये कागज है 2021 का भी है, ये 2021 का भी है, ये 2022 का भी है, और ये 2023 का भी मेरे पास है। ये इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे, जिसमें इनकी ये मेरे 23 के हैं। इसमें मुझे फिर जब मैं एक्सीएन साहब के पास गई, एक्सीएन साहब ने उसको गाली भी दिया और सब कुछ कहा कि कुर्सी पे मैं बैठा हूँ कि आप। तब कहे सर आप बैठे हैं। तब कहे कि फिर ये किस बेस पे इसके ऊपर मुकदमा लगाया गया है। तो उसने कहा कि सर ये बिजली की चोरी कर रही है। बोले जब इसके पास कनेक्शन है नहीं है तो ये बिजली की चोरी कैसे करेगी? ये तो वही हुई ना कि चोरी सी न जोरी। फिर कहे एक्सीएन साहब कि जब तक तुम इसको कनेक्शन नहीं दोगे तब तक ये चोर नहीं मानी जाएगी। इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाए हो, कौन सा चार्ज लगा के इसके ऊपर मुकदमा कायम किए हो? तब उसने मुझे दबाव में आकर के मुझे मीटर दिया गया है सर, और मीटर का भुगतान 4 महीने का जो भी है वो ये भी है मेरे पास। अच्छा, इसमें 4 महीने का भुगतान भी भर दिया है मैंने। अच्छा, आपने भर दिया है? भर भी दिया है, मीटर की रसीद भी है मेरे पास। मेरे साथ अभद्रता की जा रही है, छेड़छाड़ की जा रही है, मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैं आदित्यनाथ योगी से और मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक गरीब विधवा महिला हूँ और चमार जात से भी हूँ, और मेरी सुनवाई की जाए, नहीं तो मैं 8 दिन के अंदर अंदर फांसी लगा के अपनी जान भी दे दूँगी। देखिए, ये समस्या है। अगर सरकार के ही जो कर्मचारी हैं अगर वो ऐसे हो जाएंगे तो इस देश में विकास कैसे होगा? और जबकि ये खुद कह रही हैं कि इनको कनेक्शन चाहिए, उस कनेक्शन लेने के लिए ये खुद गई हैं, और उसके बाद भी अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसका इतनी बड़ी लापरवाही और इस तरह की जो हरकतें हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।